है, तो धीरे धीरे हम लोग चलने वाले हैं, आराम से चलने वाले हैं, ठीक है। एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आपको अब समय मिल रहा है तो आपको याद करके चलना है, नहीं तो फिर इकट्ठा इतने सारे मंत्र आ जाएंगे आपके सामने कि वो आप लोग याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप लोगों से विनती कर रहा हूँ कि जो भी आपको होमवर्क दिया गया है उसको आप लोग पूरा करें उसी दिन में, ठीक है। 33 गुरु के नाम आपको सभी को याद करके आना है क्लास में। ये आप कल के लिए पूरा ध्यान रखिएगा। बाकी 4-5 लोग जिन्होंने भी याद किया है उनसे तो मैं बुलवाऊंगा ही, बाकी सभी से बुलवाऊंगा। जब तक आप लोग याद नहीं करेंगे तब तक आप एक लोग को भी छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको सबको याद करना कंपलसरी है हमारे क्लास में, ठीक है। जितना दिया गया है आपके पास समय मिल रहा है, आपको याद करना है। ओके जी, हम करें सभी। कमेंट में मैसेज करें कि हम लोग याद करके आने वाले करके बताइए। कल कितने लोग याद करके आने वाले, कमेंट में मैसेज करें अभी। बाकी सभी मैसेज करें। हाँ, और मेघा जी आप 33 गुरु के नाम बोलिए। जी सर, जी सर। जी। श्री आदिनाथश्च मत्स्येन्द्र शाबरानंद भैरवा चौरंगी मीन गोरक्ष विरूपाक्ष विलेशया मंथानो भैरवो योगी सिद्ध बुद्धिश्च कंठड़ी कोरंटक सुरानंद सिद्धिपादश्च चर्पटी कानेरी पूज्य पानेरी पूज्यपादश्च नित्यनाथो निरंजन कपाली बिंदुनाथश्च काकचंडीश्वर अय अल्लाम प्रभुदेवश्च घोडाचोली च टिंटिनी भानुकी नारदेवश्च खंड कालकीपास कापालिकस्तथा इत्यादो महासिद्धो हठयोग प्रभावत खंडयित्वा कालदंड ब्रह्मांडे विचरिंतते। बहुत बढ़िया, गुड। हो तो गया, गुड। नहीं सर, उतना मतलब फटाफट तो ये आपका ये फायदा होगा ना, जो हम लोग क्वेश्चन बनाए है ना, 11 क्वेश्चन बनाए हैं वो गलत 33 गुरु के संबंधित। तो आपको देखना है कौन कौन से आंसर में सही कर पा रही हो, ठीक है। समथिंग लीजिए कि आप याद कर लिए हैं तो 10 क्वेश्चन आप सही कर रहे हो 11 में से, तो आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, ठीक है। अब हेमलता जी बताइए। जो याद नहीं किया उसको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जी सर, लास्ट में थोड़ा सा हो सकता है पर याद करने का ट्राई किया। ट्राई कर। श्री आदिनाथ मत्स्येन्द्र साभरनंद भैरवा चौरंगी मीन गोरक्ष विरूपाक्षे विलेशाय मंथानो भैरवो योगी सिद्धि बुद्धिश्च कंठड़ी कोरंटकः सुरानंदः सिद्धिपादश्च चर्पटी कामेरी पूज्यपादश्च नित्यनाथो निरंजनः कापाली बिंदुनाथश्च काकचंडीश्वरः वै अल्लाम प्रभुदेवश्च घोड़ाचोली च टिटिणी भानुकी नारदेवश्च खंड कापालिस्तथा इत्यादियो महासिद्धा हठयोग प्रभावतः खंडित्वा कालदंडम ब्रह्मांड विचरन्ति ते। बहुत बढ़िया लता जी। कुछ एक आध गलत बोला है क्या बताइए। कापालिक 2 बार बोला है। जी सर, मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, मतलब कोई बोलने बात नहीं। और कौन बता सकते बताइए 33 गुरु के नाम, और कौन बता सकते हैं आप में से? बस 2 ही लोग। सर थोड़ा थोड़ा याद है। थोड़ा थोड़ा याद है। चलिए कल के लिए पूरा याद करके आना है आपको, ठीक है। शुरू करते हैं क्लास को। हम लोग हठ प्रतिज्ञा पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने हठ योग के बारे में देखा था। हठ योग के बारे में, हठ योग का महत्व देखा था, है ना। हठ योग राजयोग की प्राप्ति के लिए कहा गया था। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है, बताइए, है ना। सबसे पहले हम लोगों ने 33 गुरु के बारे में सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि राजयोग प्राप्ति के लिए हठ विद्या बताई गई है आदिनाथ के द्वारा, ठीक है।
उसी विद्या को स्वात्माराम जी बता रहे हैं, ठीक है, सभी योगी जनों के लिए, सामान्य लोगों के लिए। और उसके बाद 33 गुरु का निरूपण आता है, 33 गुरु के बारे में चर्चा की जाती है। उसके बाद हठ योग का महत्व के बारे में, यानी हठ योग किसके लिए बताया गया है, किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। एक हल्का सा करेक्शन कर लेना आप लोग, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि 10 नंबर का जो श्लोक हमारा है, हठ योग के बारे में बताया गया था कि हठ योग दुखी लोगों के लिए आश्रय रूप मठ है और योगाभ्यासियों के लिए आधारभूत क्या है, कच्छप हम लोगों ने पढ़ा था, जो हठ प्रदीपिका में बताया गया है, जो कुवलानंद लोनावाला द्वारा प्रकाशित जो किताब है, ठीक, ये वाले शायद ऊपर से थोड़ा बहुत दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, व्याख्या में दिया गया है कि कच्छप, आधारभूत कच्छप, लेकिन आप श्लोक देखोगे तो इसमें कच्छप का कोई ऐसा वर्णन नहीं मिलता है, ठीक है, कच्छप का कोई वर्णन नहीं मिलता है। तो इस श्लोक को ध्यान रखना है मेनली, ज्यादा से ज्यादा। हाँ, मे भी आ सकता है, तो आप लोग को वो भी ध्यान रखना है, समझ लीजिए कि बाई चांस आ जाएगा तो आप लोग को ध्यान रखें, क्योंकि जो भगवदगीता में बताया गया है ना, उर्म जो इंद्रियों के लिए, ठीक है, तो उसी के बेस पर यहाँ पर जो व्याख्या की गई है ना आधारभूत कच्छप के लिए, तो आधारभूत मठ लिया था। देखिए, अशेष ताप ताप तप्तानाम समाश्रयो मठो हटः, अशेष योग युक्तानाम आधारक मठो हटः। सेम है, इसमें कोई कच्छप का वर्णन। हाँ सर, लेकिन इसमें जो मीनिंग है ना, इसमें जो आप जो बुक बता रहे हैं ना, उसी बुक में जो मीनिंग जो है ना, उसमें आधारभूत कच्छप है सर। आधारभूत कच्छप लिखा गया, वही बोल रहा हूँ, मीनिंग है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ कच्छप का नाम आता नहीं है, तो आपको कच्छप को साइड में रखना है अभी, ठीक है। तो हठ योग जो रहेगा वो दुखी लोगों के लिए आश्रय रूप मठ रहेगा, यानी आश्रय का एक काम करेगा, और योगाभ्यासी के लिए क्या रहेगा, आधारभूत मठ रहेगा, यानी आधार देने वाला रहेगा, ठीक है, ओके, चलिए, क्लियर एवरीवन, छोटा सा डाउट था, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोग का, ओके। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि स्थान के बारे में, हठ योगी का स्थान के बारे में देखा था हम लोगों ने, ठीक है, कि सुराज्य, अच्छा राज्य होना चाहिए, है ना, ये सब स्थान के बारे में, वहां का अच्छा माहौल होना चाहिए, धार्मिक देश है, वहां के जो मानसिक लेवल पर जो लोग रहते हैं, ठीक है, वो धार्मिक होने चाहिए, मतलब अच्छे होने चाहिए, ठीक है। सुभिक्ष, वहां पर जहाँ पर जो योगी साधना कर रहे हैं, वहां पर फल फूल आदि होने चाहिए, है ना, आराम से अन्न मिले उसको। निरुपद्रव्य, उपद्रव्य से रहित होना चाहिए वो जगह आसपास का। और आसपास में शिला अग्नि जल वर्जित है, यानी शिला अग्नि यानी पत्थर, अग्नि और जल कैसा होना चाहिए, वर्जित होना चाहिए, जिससे कि हानि ना हो साधक को, क्योंकि अग्नि रहेगी तो हानि पहुंचा सकती है, जल भी वन्य प्राणी आ सकते हैं आसपास, है ना, दिक्कत पहुंचा सकते हैं, शिला पत्थर में भी सहारा लेने के लिए कोई वन प्राणी आ सकता है, तो हिंसक प्राणी दुविधा हो सकती है ना? शिला अग्नि जल नहीं होना चाहिए, धनु प्रमाण पर्यंत, यानी 4 हाथ दूरी पर, इस तरीके से बताया गया है। और एकांत रहना चाहिए, साधु कैसा रहना चाहिए, एकांत बताया गया है। जो हम लोग अभी देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं, स्थान के बारे में तो देख लिया, अब स्थान में बोला गया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो पिक्चर में, हठ योगी का स्थान के बारे में हम लोगों ने तो देख लिया था कि धार्मिक देश होना चाहिए, सुभिक्ष, अच्छे से वहां पर अन्न होना चाहिए, है ना, सुराज्य, पहले सुराज्य आएगा, धार्मिक देश, सुभिक्ष, निरुपद्रव्य, धनु प्रमाण पर्यंतम, दूर में शिला अग्नि जल वर्जित होना चाहिए, ठीक है। शो हो रहा है बराबर से, एकांत, एकांत साधक रहना है, एकांत में रहना है साधना करने के लिए, ठीक है। अब ये सारी चीजें हो गई, इसकी विशेषता तो हो गई, हठ योगी के स्थान के बारे में एक विशेषता हो गई, ठीक है, मोटा मोटा। अब उस स्थान में एक कुटी होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर आपको पिक्चर में दिख रही होगी, है ना, एक कुटी होनी चाहिए इस तरीके से, जहां पर कुटी के बारे में बताया गया 13 नंबर श्लोक में, इसमें बताया गया 13 नंबर में। तो उस कुटी के लिए नहीं किया, द्वार छोटा होना चाहिए। द्वार कैसा होना चाहिए बताइएगा, छोटा होना चाहिए। सब लोग ध्यान दीजिएगा, आराम से पढ़ेंगे, आराम से चीजों को देखेंगे। द्वार छोटा होना चाहिए, उसमें कोई छिद्र अथवा बिल नहीं होना चाहिए, यानी छिद्र अथवा समझ लीजिए छिद्र रहेगा, समझ लीजिए,
तो चूहे आदि सर्प आदि जाएंगे, है ना, साधु क्या करेंगे, हानि पहुंचा सकते हैं, इसीलिए वो नहीं होना चाहिए। इस कुटी में छिद्र नहीं होना चाहिए, बिल यहाँ पर आसपास में नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल वगैरह नहीं रहना चाहिए। और वहां की भूमि ऊंची नीची न होनी चाहिए। यानी देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, वहां पर जब साधना कर रहा है कुटी में, यहाँ पर समझ लीजिए तो यहाँ की भूमि ऊंची नीची रहेगी, तो वो सही से साधना नहीं कर पा रहे, सही से बैठ नहीं पाता है, ठीक है, जगह पर, ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, तो ऊंची नीची नहीं हो, यानी समतल होनी चाहिए। समतल भूमि रहेगी तो क्या होगा, उस पर जैसे हम लोग साधना करते हैं तो बैठने के लिए सुविधा जमाते सारी चीजें रखते हैं, तो आराम से बैठ पाए कंफर्टेबल पोजिशन। इसलिए वो जमीन कैसी होनी चाहिए बताइए, विस्तृत, ज्यादा मतलब ऊंची और नीची नहीं होनी चाहिए, और अधिक विस्तृत भी नहीं होनी चाहिए। अब विस्तृत का मतलब क्या हुआ कि विस्तृत यानी कि समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा है, यहाँ पर पहाड़ पहाड़ दिख रहा होगा यहाँ पर साइड में, ठीक है, तो लंबी दूरी तय कर रहा होगा, समझ लीजिए कि जमीन, यानी जो साधना कर रहा है बहुत बड़ा जगह होगा, तो क्या होगा भाई, यानी उसका जो चंचलित हो सकता है साधक, ठीक है, विस्तृत भूमि रहेगी तो सीमित जगहों में ही साधना करनी है, ज्यादा वो मतलब उसकी इंद्रिया जो रहेंगी वो बाहर की तरफ नहीं जानी चाहिए, ठीक है, बाहर की तरफ क्या होनी चाहिए, नहीं जानी चाहिए, सीमित जगह तक ही उसकी इंद्रिया क्या होनी चाहिए, रहनी चाहिए, ठीक है। ज्यादा विस्तृत जमीन रहेगी तो वो इधर उधर उसकी इंद्रिया भाग सकती है, कंट्रोल में नहीं आ सकती है, ठीक है, इसलिए अब गोबर के मोटे परत से अच्छी प्रकार से लिपा हुआ होना चाहिए। ये जो कुटी होनी है ना, कुटी जो होती है, क्यों कहा गया है, जैसे कि हम लोग पहले जैसे कि अभी तो वो मशीन आ गई है ना, जैसे धान जो हम लोग लगाते ना, चावल जो लगाते हैं, ठीक है, उसके लिए जैसे धान जो होता है हमारा, तो उसको निकालने के लिए अभी मशीन का यूज करते हैं, लेकिन पहले क्या करते थे बताइए, पहले गोबर से लिपते थे, मतलब गोबर से लिखते उसको। हाँ, हम लोग भी ये किए हुए हैं, ठीक है तो गोबर डालते थे, उसमें पानी वगैरह डालकर अच्छे से उसको मतलब उस जगह को बिल्कुल साफ सुथरा रखते थे बढ़िया से, मतलब उसमें छेद भी ना हो, समझ रहे हो, तो गोबर से लिपते हैं, पानी वगैरह डालते तो उसमें छेद भी नहीं होता, मतलब सही से वो एकदम से जगह क्या होती है, समतल हो जाती है, बढ़िया से रहती है। हाँ, इसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो हमारा जो अनाज होता है वो इधर उधर नहीं जाता है, ठीक है। उसी तरीके से आपको ये समझना है कि कुटी में समझ लीजिए कि बढ़िया से हम लोग जैसे गोबर से हम लोग अच्छे से लिपेंगे उसको, तो कीटाणु क्या होंगे, प्रवेश नहीं करेंगे। कीटाणु प्रवेश करेंगे क्या बताइए, नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए गोबर एक अच्छा माना जाता है, जिससे कि कीटाणु से कीटाणु को रहित करता है, ठीक है जी। उसके बाद स्वच्छ हो और कीड़ों आदि से रहित हो, यानी वही कहा गया कि अच्छी प्रकार से लिपा होना चाहिए गोबर को, उससे कुटी से, और वहां पर कैसा होना चाहिए स्थान, जैसे कि स्वच्छ होना चाहिए और कीड़ों आदि से कैसे होना चाहिए, रहित होना चाहिए, तथा बाहर मंडप होना चाहिए। बाहर का मंडप का मतलब ये हुआ कि जहां पर समझ लीजिए साधना कर रहा है, ठीक है, साधक साधना कर रहा है, ठीक है, तो वहां पर कैसा होना चाहिए, एक मतलब मंडप होना चाहिए, वहां पर बैठने का एक तरीके से क्या होना चाहिए, स्थान होना चाहिए, बढ़िया से मंडप होना चाहिए। वेदी, वेदी जैसे कि यज्ञ वगैरह में ऐसे यूज किया जाता है वेदी, ठीक है, उसमें वेदी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि इसी स्थान में जैसे कि मंडप के पास में जैसे वेदी की जाती है वहां पर, जैसे कि बाकी समझ लीजिए बीटा हो गया, ये सारी चीजें यज्ञ की इसलिए यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जैसे आध्यात्मिक की शुरुआत करने के लिए होता है ना कि हमें, जैसे हम प्रार्थना करते हैं, स्टार्टिंग में प्रार्थना क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे जो मन जो होता है उस जो आगे हम कार्य करने वाले हैं उसमें एकाग्र रह पाए, है ना, वो कार्य हमारा अच्छे से हो पाए, इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले स्टार्टिंग में मंत्र करते हैं, ठीक है, यानी प्रार्थना करते हैं हम लोग। उसी तरीके से आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आध्यात्मिक अपनी साधना प्रारंभ होने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, वेदी का यूज करते हैं, ठीक है, वहां पर एक मंडप के पास एक वेदी बनाते हैं, ओके, जो हमारे जैसे आदिनाथ की एक छवि तैयार करने के लिए हमें, ठीक है, बाकी साधना करने के लिए वेदी का यूज हम लोग करते हैं, ओके। तथा अच्छा कुआं होना चाहिए, पानी पीने के लिए अच्छा कुआं होना चाहिए, साथ ही वह चारों ओर से दीवार से घिरा होना चाहिए। अब बताइए, एक कुटी में चारों ओर से समझ लीजिए कि घेरा हुआ नहीं रहेगा, समझ लीजिए यहाँ पर, तो क्या होगा बताइए,
क्या होगा कि जो वन्य प्राणी आएंगे वो एकदम से अंदर प्रवेश करेंगे और हानि भी पहुंचा सकते हैं। इसीलिए सुरक्षा के लिए क्या होना चाहिए, चारों ओर से दीवार से घिरा होना चाहिए। और सिद्ध हठ योगियों द्वारा योग मठ की ये लक्षण बताइए। ये जितने भी बताए गए, ये क्या बताए गए भाई, मठ बताए गए। क्या बताए गए बताइए, मठ बताए गए। ओके, क्लियर एवरीवन, कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें आप लोगों को? ओके, ठीक है। अब उस कुटी का द्वार छोटा होना चाहिए, एक नंबर। एक रेड ले लेते इसको, याद करना आप सबको। द्वार कैसा होना चाहिए, अल्प द्वारम, अल्प द्वारम, ठीक है। द्वार कैसा होना चाहिए, अल्प होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अंध्र गर्त विवरण यानी विवरम यानी छिद्र अथवा बिल। रंध्र गर्त विवरम यानी क्या बोला गया, छिद्र अथवा बिल नहीं होना चाहिए, न हो। नाट्यो उच्च निचायतम, ये श्लोक है, याद रखना तुम आप लोग सब लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है तो न अति उच्च नीचे होना चाहिए वो जगह, ठीक है। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गए, ठीक है। सम्यक गोमय गोमय सांद्र लिप्त मम मलम, यानी कहा गया है कि गोबर के मोटे परत से अच्छी प्रकार से लिपा हो। कैसे होना चाहिए, गोबर से मोटी परत से अच्छी तरह से लिपा होना चाहिए, ठीक है। 4 नंबर, 5 नंबर, आज देखिएगा 4 नंबर हो गया, निशेष जंतु जितम, यानी कहा गया है कि यहाँ पर जो जंतु, ठीक है, जंतु से रहित, न वहां पर भूमिका हो गया हमारा, गोबर भी हो गया, यहाँ पर गोबर है, ठीक है। और कहा गया है कीड़ों आदि से रहित नहीं होना चाहिए, मतलब रहित होना चाहिए, सॉरी, कीड़ों आदि से क्या होना चाहिए, रहित होना चाहिए। ओके, 4 नंबर, 5 नंबर हो गया, ये ध्यान रखना एकदम लाइन वाइज। बाह्य मंडप वेदी, बाह्य क्या होना चाहिए, मंडप, यानी 6 नंबर। वेदी यानी 7 नंबर, ठीक है। वेदी, वेदी ऊपर उच्चीरम, ठीक है। प्रकार संवेष्टितम, यानी देखिए यहाँ पर ऊपर रुचिरम यानी कुआ, 8 नंबर, क्या होना चाहिए, कुआ होना चाहिए। प्रकार संवेष्टितम यानी क्या होना चाहिए बताइए, चारों ओर से घिरा होना चाहिए, 9 नंबर। कितने बताए गए बताइए, प्रोक्तम योग मठ से लक्षणमिदम सिद्धे हटाभ्यासी भी, यानी 9 लक्षण बताए। कितने लक्षण बताए गए बताइए, 9 लक्षण। 9 लक्षण। कुटी के बारे में 9 लक्षण बताए गए, सिस्टमेटिक आप लोग को याद रखना। और हठयोगी के स्थान के बारे में कितने स्थान बताए गए, यानी स्थान के बारे में जो विशेषता बताई गई वो कितने बताई गई है, 1 2 3 4, 4 अंक 3 7 और 8, ठीक है, 8 और 9। ओके, क्लियर एवरीवन, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना? ओके, सिंपल फॉर्म में देखते हैं कि द्वार छोटा होना चाहिए, उसमें कोई छिद्र नहीं होना चाहिए, जमीन ऊंची नीची नहीं होनी चाहिए, विस्तृत भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और गोबर के मोटे परत से अच्छी तरह से लिपी होनी चाहिए, स्वच्छ और कीड़ों से रहित होनी चाहिए। बाहर मंडप होना चाहिए, वेदी होना चाहिए, कुआ होना चाहिए, और चारों ओर से दीवार से घिरा होना चाहिए। एवरीवन क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं ना? किसी को याद है बताइए? इसमें ऊंचा नीचा या आयतम, ठीक है, एक ही लाइन में रखा है इसमें, हाँ, ठीक है। इसमें 3 शब्द है जमीन के बारे में, तो इसको एक ही फॉर्म में रखा है, ठीक है जी। आगे देखते हैं, आगे देखिए 14 नंबर तक श्लोक देखा था हम लोगों ने। अभी जो हमारा मेन पॉइंट है, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि हम लोगों ने पहले तो राजयोग की प्राप्ति के लिए हठयोग विद्या बताई गई थी, उसके बाद 33 रूप निरूपण, हठयोग का महत्व, हठयोग का स्थान के बारे में देख लिया था। अब बाधक तत्व और साधक तत्व के बारे में देखेंगे, बाधक तत्व और साधक तत्व के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू करेंगे। ओके जी, क्लियर? यस सर। ये भी याद करना, 9 याद कर आना है आपको, ठीक है। अभी देखिए साधक तत्व और बाधक तत्व, 15 नंबर श्लोक में बाधक तत्व के बारे में बताया गया है, और 16 नंबर श्लोक में किसके बारे में बताया गया है, साधक तत्व के बारे में बताया गया, ठीक है। अब देखिए 15 नंबर में कहा गया कि बाधक तत्व, यानी जब अभी अभ्यास करेगा
पुट्टी के बारे में सारी चीजें हो गई है, ठीक है। अभी अभ्यास करना है, यानी अभी उसको क्या वर्जित करना है, ठीक है। उसके लिए बाधक तत्व क्या है, जो योग साधक है, योग जो साधक है उसके लिए बाधक तत्व क्या है, तो देखिए, यानी किसको अवॉइड करना है, अवॉइड किसको करना है, तो देखिए अत्याहार, पहले श्लोक को बोल देते हैं, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लोल्यम च शतभी योगो विनिश्यति, ठीक है। ये साधक तत्व का होगा, सॉरी बाधक तत्व का होगा। साधक तत्व के बारे में बताया गया श्लोक 16 नंबर में, उत्साहात साहसात धैर्य तत्व ज्ञानाच निश्चयात जनसंग परित्यागात शतभी योग प्रसिद्ध्यति, ठीक है, विनिश्यति और प्रसिद्ध्यति, ध्यान रखिए। ओके जी, अभी देखिए अत्याहार यानी अति आहार नहीं लेना है साधक को, क्या है, ज्यादा भोजन नहीं करना है। ज्यादा भोजन करेगा तो पचेगा क्या, बताइए, पच नहीं पाएगा सही से, तो साधना सही से कर पाएगा क्या, बताइए, नहीं कर पाएगा। अत्याहार, ठीक है, अत्याहार प्रयासस्य, अति प्रयास, अति अभी लगता जाएगा, अत्याहार अत्य ना आहार, इसमें लगता जाएगा अति है ये शब्द, ये ठीक है, सामने वाला ये अत्याहार प्रयास यानी अति प्रयास नहीं करना चाहिए। ज्यादा प्रयास करेगा तो थकान होगी, है ना, जैसे कि एक्सटर्नल, जैसे कि आसन वगैरह हो गया, ज्यादा से ज्यादा समझ लीजिए कर रहा है, समझ लीजिए, ठीक है, या फिर एकदम शरीर थकावट हो रहा है और ज्यादा एकदम प्रयास कर रहा है, ठीक है, तो अति प्रयास कर रहा है तो ये भी वर्जित कहा गया है। प्रजल्पो, प्रजल्पो यानी प्रजल्प यानी क्या है, अति बोलना, ज्यादा बातचीत नहीं करना है। नियम आग्रह, नियम का आग्रह, अति नियम करना, है ना, नियम पालन करना, अति ये भी वर्जित कहा गया है। ज्यादा नियम पालन नहीं करना है, यही करना है, यही नहीं करना है, ठीक है, ज्यादा नियम पालन नहीं करना है। जनसंघर्ष, जनसंघ यानी जनसंघ में ज्यादा इंक्लूड नहीं रहना है, लोगों के बीच में नहीं रहना है। लोगों के बीच में रहेंगे तो क्या होगा, ज्यादा जनसंपर्क करेंगे तो जो हमारे जो इंद्रिया होती है वो बाह्य विषयों की तरफ ज्यादा आकर्षित होती है, ठीक है, तो फिर हम आध्यात्मिक नहीं हो पाती, हमारी इंद्रिया क्या होती है, अपने कंट्रोल में नहीं आ पाती है, ठीक है, इसलिए ज्यादा संग नहीं करना है। लोल्यम, लोल्यम का मतलब क्या हुआ कि मन की चंचलता, मन इधर उधर विचलित नहीं करना है। जिस साधना पर हमने लगाया है मन, उस साधना पर हमारा परिपूर्ण मन कैसा रहना चाहिए, लगना चाहिए। ओके, क्लियर। 6 बताए गए ये शतभी योगो विनिश्यति, यानी 6 जो ये बताए गए ये है बाधक तत्व बताए गए। इसके ये योगी के लिए क्या है बताइए, कैसे है, बाधक है, कैसे बताइए, बाधक है। किन्हीं को इसका श्लोक याद है, किन्हीं को श्लोक याद है, बताइए, किसी को भी याद है श्लोक? यस सर, याद है। हाँ जी, बोलिए। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघर्ष लौल्यम च षड्वीर्योगात् विनश्यति। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग साधक तत्व। साधक भी 6 बता गए, साधक भी कितने बता गए हैं, 6 बता गए हैं, साधक भी 6 बता गए। साधक भी कितने बताए गए, 6 बताए गए। देखिए उत्साह, उत्साहित, उत्साहित रहना चाहिए, ठीक है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमको क्या हिस्सा लेना है, क्लास एकदम मोटिवेशन के थ्रू, यानी एकदम उत्साहित, आंतरिक कैसे होना चाहिए, एकदम उत्साहित होना चाहिए, ठीक है, यानी जो कार्य कर रहा है, साधना कर रहा है योगाभ्यासी, तो उसको कैसा होना चाहिए बताइए, प्रसन्नित होना चाहिए, उत्साहित होना चाहिए, ठीक है, वो अच्छे से साधना अच्छे से कर पाएगा, है ना, उत्साहित। हम अच्छे से और अच्छे से हम उत्साहित रहकर हम आपको पढ़ाएंगे तो क्या होगा, और हम अच्छे से बता पाएंगे विषय वस्तु। ओके, चलिए, तो आप लोग भी पढ़ रहे थे, कैसे होना चाहिए बताइएगा, उत्साहित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कोई दुखी है क्या बताइए, आप में से कोई दुखी है? नहीं सर। नहीं है ना चलिए, नहीं होना चाहिए, होगा तो फिर विषय वस्तु समझ में नहीं आती है, ठीक है, या फिर इंटरेस्ट नहीं बन पाता, इसलिए उत्साह होना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। साहस, साहस रखना है, साहस, ठीक है, साहस रखना है। साहस का मीनिंग क्या है बताइए एक बार, साहस के लिए लिख लेते हैं, साहस का मीनिंग बताइए, आप में से किसी को याद है? साहस मतलब सर धैर्य और साहस एक ही, लगभग एक ही है।
वही वही कंफ्यूजन है आप लोगों का, इसीलिए आपको दिखाता हूँ मैं साहस और धैर्य। साहस मतलब डेयरिंग, मतलब साहस होना चाहिए वो करने का। सर करेज करेज करेज, हाँ करेज। हिम्मती होना चाहिए तो बहुत ही आदि क्रियाएं करते हैं तो डिफिकल्ट होती हैं, तो उसमें हमें एक निडरता का भाव होना चाहिए, उसको साहस लीडरता का भाव होना चाहिए। बहुत बढ़िया, गुड गुड। लीडरता का भाव होना चाहिए, साहस हो गया ये हमारा, ठीक है। धैर्य यानी बताइए। पेशेंस धैर्य यानी पेशेंस। भावना। अगर धोती को आपने अंदर, तो उसको ऐसे नहीं है कि एक बार में ही निकाल दें, उसको धीरे धीरे निकालने वाला पेशेंस भी होना चाहिए। जैसे धोती क्रिया हम करते हैं तो उसमें धैर्य, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, आसन भी, जिनमें हमें धैर्य बना के रखना चाहिए। धैर्य नहीं रखेंगे तो बहुत सारी साधना में रुकावट आ जाएगी जी। सर साधना को साधने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है, साधना को साधने के लिए प्रयास करना। धैर्य की आवश्यकता होती है किसके लिए बताइए। साधना को साधने के प्रैक्टिस लिए कर रहे हैं और यदि हमें उसका लाभ जल्दी नहीं मिल रहा है तो हमें धैर्य के साथ मतलब स्थिर रहना चाहिए कि उसका लाभ मिलेगा। बहुत बढ़िया, गुड। पूर्णता की ओर के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। उत्साह हो गया हमारा। मन हमारा कैसा होना चाहिए, प्रसन्नित होना चाहिए, हम उत्साहित होने चाहिए। साहस यानी कि लीडर, ठीक है। एक अंदर क्या होना चाहिए, एक साहस होना चाहिए कि हम कर सकते हैं, है ना। हम क्या कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कोई काम हम कर सकते हैं। जैसे लीडर बोला ना, एक लीडर होना चाहिए। ओके, साहस यानी जैसे साधना में हमें क्या है, राजू की प्राप्ति करनी है, ठीक है। तो हमें क्या होना चाहिए राजू के लिए, बताइए, समाधि के लिए एक साहस होना चाहिए। जो भी साधना कर रहे हैं, जैसे आसन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, हम कर सकते हैं, हम आसन लगा सकते हैं, हम प्राणायाम में सफल हो सकते हैं। साहस है हमारा, ठीक है, कर सकते हैं। धैर्य यानी जब हम कर रहे हैं, ठीक है, आसन या फिर प्राणायाम कर रहे हैं, तो उसमें धैर्यता रखनी है। यानी हमें सिद्धि प्राप्त होगी, इसके लिए आपको क्या करना है, धैर्य बनाकर रखना है। यानी राजयोग तक हम जाएंगे, इसके लिए हम क्या करें करके रखेंगे, बताइएगा। धैर्य यानी विचलित नहीं होंगे कि साधना ही नहीं प्राप्त हो पा रही है ना, मन टूटा सा जा रहा है, नेट नहीं निकल पा रहा है, जेआरएफ नहीं हो पा रहा है, मन टूटा सा जा रहा है, काम नहीं कर पा रहे, अभी मन नहीं हो रहा है ना। धैर्य बनाकर रखना है। चाहे एक बार भी फेल होंगे ना हम, दूसरी बार निकल सकता है हमारा नेट, या फिर तीसरी बार हमारा निकल सकता है जेआरएफ, ठीक है। तो धैर्यता बनाकर रखना है। साहस, हम कर सकते हैं, ठीक है, हम इस चीज को याद कर सकते हैं। कल हम दोनों श्लोक याद करके आएंगे, बाधक तत्व और साधक तत्व, ठीक है जी। क्लियर एवरीवन, सही समझ पाए हो आप? ओके यस सर। ठीक, चलिए अभी तत्व ज्ञान यानी तत्व। आप लोग को पता है कि जैसे हम लोग तत्व पढ़ते हैं, योग सूत्र में 26 तत्व पढ़ते हैं और सांख्य दर्शन में 25 तत्व पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे तत्व यानी ये जो चीजें बताई गई, यहाँ पर तत्व का मतलब क्या होगा, ये इसमें तत्व का मतलब क्या लगे, आसन मतलब एलिमेंट्स, आत्मज्ञान। तत्व का मतलब क्या है। तत्व एक तो आत्मज्ञान से ले सकते हैं आप, ठीक है, आत्मज्ञान से, तत्व ज्ञान से रिलेट आप लोग ले सकते हो, ठीक है। लेकिन जैसे कि आसन, जैसे हम लोग फिलोसॉफी के दृष्टिकोण से देखेंगे, जैसे हम लोग वहां पर तत्व पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहां पर 25-26 तत्व बताए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग देखना चाहेंगे हम लोग तत्व, तो हमारे जो भी ज्ञानेंद्रिय से रिलेटेड है, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, ठीक है, और एक हमारा मन भी है, ठीक है, इसी में। ओके, और आत्मा तो है ही, ठीक है, आत्मा तो है ही, लेकिन अभी आत्म साक्षात्कार यहाँ पर नहीं हुआ है। आत्म साक्षात्कार अभी यहाँ पर नहीं हुआ ना, साधना है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ज्ञानेंद्रिय को हम कंट्रोल करेंगे, कर्मेंद्रिय को कंट्रोल करेंगे, मन को कंट्रोल करेंगे। यानी इसके बारे में और आत्मा के बारे में क्या है, हमें मतलब ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। उस तत्व के बारे में क्या होना चाहिए, हमें ज्ञान होना चाहिए। ये हमारे लिए साधक तत्व है। वो हमारे लिए क्या है बताइएगा, साधक तत्व है। तो आत्मा के बारे में भी हमें क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान मतलब वो ज्ञान नहीं
जो एकदम आत्मज्ञान हो गया तो उसको मोक्ष ही प्राप्त हो गया, ये वाला ज्ञान नहीं बोल रहे। उसके पहले का जो ज्ञान कि आत्मा है, जो भी सारी चीजें चल रही है, ठीक है, आत्मा के द्वारा चल रही है, ठीक है, इस तरीके से ऊपर से नहीं, एक्सटर्नल भी नहीं, थोड़ा सा इंटरनली भी होना चाहिए, ठीक है, वो ज्ञान होना चाहिए, उसके बारे में वो सजग होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए उसके बारे में, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब उसके पास ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान नहीं, उसके बाद पंच ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय के बारे में वो सजग नहीं है, तो वो क्या कर सकता है? वो सजग नहीं है तो उसकी इंद्रिय क्या हो सकती है बताइएगा? चंचल हो सकती है ना, चंचल हो सकती है। अभी समझ लीजिए आंखों के द्वारा कोई विषय वस्तु देख रहे हैं, ठीक है, अब सही से क्या देखना है क्या नहीं देखना है हमें उसका ज्ञान नहीं है, आंखों के द्वारा जो चीजें देख रही है सही से उसको हम चीज को समझ नहीं रहे हैं, ठीक है, जो भी विषय वस्तु देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को उसके बारे में समझ में आएगा? बताइए, आएगा क्या? आएगा क्या बताइए? नहीं आएगा। नहीं आएगा। जैसे कि मैंने अभी साधक तत्व बाधक तत्व बता रहा हूं मैं, ठीक है, अब उसके बारे में अभी इतना अच्छे से बताया, आप उसको सही तरीके से आप उसको ले नहीं रहे हो, अभी सही तरीके से आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, तो इसके बारे में आपको याद रहेगा? बताइए। नहीं रहेगा। या फिर समझा पाओगे? समझा पाओगे? नहीं, ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए ना आप लोग को, तो इसके बारे में ये तत्व ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। क्या हमें छोड़ना है बाधक तत्व, क्या हमें साधना है साधक तत्व, इसके बारे में क्या होना चाहिए हमें बताइएगा? ज्ञान रहना चाहिए। क्लियर हो गई अभी बात? ठीक है। निश्चय, निश्चय के लिए बताइए, निश्चय कोई बता सकता है मुझे निश्चय के बारे में? बताइए। दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प, ऐसी प्राप्त करने की लालसा, जो ठान लिया वो करके दिखाना है। हाँ, निश्चय, जैसे कि राजयोग के लिए हम लोग क्या है, मतलब एक तो ये तो उद्देश्य हो जाएगा, लेकिन निश्चय किया है कि योग साधना हमें, मतलब योग का अभ्यास जो हम लोग कर रहे हैं अभी, साधक जो अभ्यास कर रहा है, ठीक है, तो एक निश्चय बनाया है, एक, ठीक है, एक क्या बनाया है? निश्चय बनाया, एक निश्चय बनाया है उसने जो साधना कर रहा है, तो एक निश्चय बनाया है ना, एक निश्चय बनाना क्या है? बहुत जरूरी है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? निश्चय को प्लान बोल सकते हैं। सर मैं बोलूं? हाँ बताइए। एम सर, एम। बताइए। ऐसी धारणा जिसमें कोई संदेह ही ना हो। हाँ, बहुत बढ़िया, निश्चय यानी संदेह रहित, तो हम क्या बोलेंगे? निश्चय, यानी ऐसी धारणा जिसमें कोई संदेह न हो, ठीक है, तो ये क्या है भाई? उसके लिए साधक तत्व, यानी जैसे कि अभी वो जो साधना कर रहा है, आसन कर रहा है, यम कर रहा है, नियम आसन का अभ्यास कर रहा है साधक, हमारे प्राणायाम का अभ्यास कर रहा है, मुद्रा का अभ्यास कर रहा है, इसमें क्या होना चाहिए? निसंदेह होना चाहिए उसका, ठीक है, और उसके लिए क्या है? निश्चय होना चाहिए, वो निश्चित होना चाहिए, उसके लिए ये हमें अभ्यास करना है। ओके, बहुत बढ़िया। जनसंग परित्याग, जनसंग परित्याग, यानी यहाँ पर कहा गया ना जनसंग बाधक तत्व हो गया, तो जनसंग का क्या करना है? परित्याग करना है। क्या करना है बताइए? परित्याग करना है, यानी ज्यादा लोगों में नहीं रहना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्लियर हो पाए हो साधक तत्व बाधक तत्व? यस सर। हाँ, तो सबसे पहले अत्याहार बाधक तत्व में बोलेंगे तो अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग, लोल्यम, ये बाधक तत्व है। जो बाधक तत्व काले कलर में इसमें दिया है मैंने, ठीक है, एक कृष्ण पक्ष को जो कि बाधक संदर्भित एक तरीके से देखा जाता है, क्योंकि तो यहाँ पर मैंने एक पिक्चर यहाँ पर लगाया है, ठीक है, काले टाइप थोड़ा सा, ठीक है, तो आपको समझने के लिए। और यहाँ पर जैसे कि श्वेत, ठीक है, श्वेत यानी सफेद, यानी अच्छा, यानी साधक तत्व, इस तरीके से उत्साह, साहस, धैर्य, तत्वज्ञान, निश्चय, जनसंग, परित्याग, ये साधक तत्व हमारे। ये क्लियर हो गया? बताइए, किन्हीं को कोई दिक्कत है इसमें? बहुत बढ़िया। कुमारी रंजू जी, बेदन जी, सुवर्णा जी, और बताइए कुमार जी, कुलदीप जी, ओके, बहुत बढ़िया। हाँ, क्लियर?
इसका माइक इसके ऑन है, पहले प्लीज म्यूट कुछ कर बोल दीजिए। हाँ, चलिए, तो आप लोगों का क्या होमवर्क है पता है आज का? अभी क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग, कल के क्वेश्चन। सर एक बार लोलियम बता दीजिए, लोलियम क्या है? लोलियम यानी मन की चंचलता, मन की चंचलता, मन को एकाग्र रखना है, ठीक है, चंचलित नहीं कर रखना है, उसको बाहरी विषयों की तरफ आकर्षित नहीं करना है। ओके जी, क्लियर एवरीवन? ओके ओके जी आपका हाँ, कल का जो होमवर्क है वो है कि कुटी के बारे में तो याद रखना ही है आपको, ठीक है, कुटी की विशेषता लक्षण के बारे में 9 जो लक्षण हमने बताया, ठीक है, हठयोगी के स्थान के बारे में आपको याद करना ही है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने अभी साधक तत्व और बाधक तत्व, ठीक है, साधक तत्व और बाधक तत्व, इन दोनों श्लोक को याद करके आना है। साधक तत्व, बाधक तत्व का और साधक तत्व का श्लोक को याद करना है। फिर उसके बाद इसका भी याद करना है आप लोगों को, हठयोगी के स्थान के बारे में भी जो बताया गया उसका भी श्लोक याद करके आना है, और कुटी के बारे में जो बताया गया इसका भी श्लोक आपको याद रख कर आना है, ठीक है। और जो मैंने बताया था कि 33 गुरु वाला जो श्लोक है उसको भी याद करके आना है, ठीक है। ये कल का आपके लिए होमवर्क है, ये सबको याद करके आना है। ओके जी, क्वेश्चन करते हैं। जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोगों को मैंने बताया था कि 33 गुरु के बारे में आप लोग याद करके आएंगे। कितने गुरु के बारे में याद करके आएंगे? 33 गुरु के बारे में आप लोग याद करके आएंगे। ऐसा मैंने बोला था ना, या नहीं बोला था? बताइए। यस सर, बोला था ना? सर आपने क्या बोले? बोले थे सर आप। हाँ, बोले थे ना। तो अब 33 गुरु के बारे में जिसने याद नहीं किया उसके लिए क्वेश्चन टफ हो जाएगा। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। ओके जी, और जो याद किया है वो सही से आंसर कर पाएंगे। तो पहले प्रथम उपदेश क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी कल पढ़ा था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, और सारी चीजें आपके कवर हो जाएंगे क्वेश्चन के माध्यम से भी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन कि सातमाराम योगी ने हठ विद्या का उपदेश किस उद्देश्य से किया है? शरीर की शुद्धि के लिए, राजयोग की प्राप्ति के लिए, भोग सुख की प्राप्ति राजयोग की प्राप्ति के लिए, राजयोग की प्राप्ति के लिए, राजयोग की प्राप्ति के लिए बताया गया है। राजयोग की प्राप्ति के लिए, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब आपका आंसर आ रहा है। सर फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा दीजिए ना सर। और बढ़ाना है? ठीक है, और बढ़ा देंगे। और बताइए, और कितना बढ़ाना है बताइए बस। ठीक है सर। ए आंसर मच्छर श्री आदिनाथ, श्री आदिनाथ, श्री आदिनाथ, श्री आदिनाथ। सब लोग समझ गए, ठीक है भाई। हम क्वेश्चन भी नहीं बोलने दे रहे हैं आप लोग। चलिए, मुझे क्वेश्चन बोलने दीजिएगा, ठीक है, उसके बाद आंसर करिए। आप सभी लोग टैलेंट है, पता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन हट्ट पृथ्विका में वर्णित प्रथम महान हठ योगी माने गए हैं? मत्स्येंद्र, श्री आदिनाथ, गोरक्षर, सिद्धि। श्री आदिनाथ, श्री आदिनाथ, श्री आदिनाथ। प्रथम महान हठ योगी माने गए हैं ना, पहला जो नाम आता है वो कौन, किनका नाम आता है? श्री आदिनाथ का नाम आता है, ठीक है, इसको हम शिव जी भी बोलते हैं। ओके, बहुत बढ़िया, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महान हठ सिद्धि योगी की अवधारणा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बताइए। प्रदीपिका, बहुत बढ़िया, हट्ट प्रदीपिका में मिलता है। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब आंसर आप लोग का आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भानु की, नारद देव और खंड, इन तीनों योगियों के क्रमश बाद 33 स्थान पर आने वाले योगी का नाम क्या है? बताइए। कपालिक, चलो, कपालिक पर टिक लगा देते हैं। कापालिक आता है। 33 नंबर के गुरु कौन है बताइए? कपालिक। और पहले नंबर के गुरु कौन है बताइए? श्री आदिनाथ। बहुत बढ़िया, गुड, श्री आदिनाथ, गुड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, आवाज माइक म्यूट करके रखिए। सुरानंद और कोरटंक योगियों का संबंध किस प्रकार के साधना पद से जुड़ा है? बताइए। हठ योग हठ योग बी हठ योग। योग बी। बताइए, राजयोग, हठ योग, तांत्रिक योग, भक्ति योग। सर हठ योग। हठ योग साधना। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सुरानंद भी आता है हमारा 33 गुरु में, कोरटंक भी आता है। ठीक है, ध्यान रखना। निम्न में से कौन 33 हठ योगियों की सूची में शामिल नहीं है? विष्णुदेव। कौन है? तो विष्णुदेव शामिल नहीं है, नित्यानंद, मीन और सुरानंद शामिल है। बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा नाम 33 योगियों की सूची में नहीं, मतलब सही वर्तनी के रूप में आता है? सही वर्तनी के रूप में बताइए। नीरजुन। ऑप्शन ई। क्या बता रहे? सही वर्तनी, सही वर्तनी, करेक्ट स्पेलिंग। सर चौरंगी तो है सर। चौरंगी सर बुक में तो अलग ही लिखा पर यहाँ चौरंगी। सर चौरंगी है सर। हाँ, चौरंगी है। ठीक है, चौरंगी 5 नंबर पे है सर। हाँ, इन सबको देखा जाएगा तो चौरंगी हमारा सही करेक्ट में आता है। ठीक है जी, सभी को देखा जाएगा तो। अच्छा, कापालिक भी है। कालिक का सर स्पेलिंग गलत है। तरीका गलत है। ला में छोटी की मात्रा रहेगी, इसमें ला में बड़ी की मात्रा है। हाँ ठीक है, तो चौरंगी हमारा अब इसको कट कर देने ना, इतना मात्रा दे। सर लेकिन चौरंगी तो है ना सर। हाँ, तो चौरंगी सही है ना, सही सही वर्तनी बोला गया ना, करेक्ट स्पेलिंग। ओके, सही चुनना है तो चौरंगी आएगा हमारा। ठीक है, ABCD, इसको D कर देते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, गुड। निम्नलिखित में से कौन से दो योगी क्रमश 6वें और 7वें स्थान पर आते हैं? बताइए, जिसको याद है। मीन और गोरक्ष। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए सर, मीन और गोरक्ष। मीन और गोरक्ष, बहुत बढ़िया। ठीक है, जिन्होंने 33 गुरु के नाम याद कर लिया है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, और उनको देखना है। ठीक है, कितने क्वेश्चन मैंने सही हो रहे हैं। 11 क्वेश्चन में से मैंने जो बोला था ना, 11 क्वेश्चन 33 योग के बारे में मैंने बनाया है, तो उसमें आप लोग को ध्यान रखना है कितने सही हो रहे हैं जिन्होंने याद किया है, और जिन्होंने याद नहीं किया है वो भी ध्यान रखना कितने गलत हो रहे हैं और कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, भैरव योगी सूची में किस स्थान पर आते हैं? बताइए। 11वें स्थान पर। 11वें स्थान पर, बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, कौन से दो नाम एक दूसरे के ठीक बाद आते हैं? एक दूसरे के ठीक बाद आते हैं। नहीं सर, सिद्धपाद चरपटी। सिद्धपाद। बताइए, 9 नंबर का आंसर बता दीजिए आप सभी। ऑप्शन ए। चलिए, बहुत सिद्धिपाद चरपटी, सिद्धिपाद चरपटी है ना। चलिए, बहुत ही बड़ा, गुड। निम्न में से कौन से 3 योगियों के नाम एक छंद में आते हैं? बताइए, 3 योगियों के नाम एक छंद में आते हैं। सर छंद मतलब क्या? हॉबी? वही एक लाइन में, एक श्लोक में, मतलब ओके, आते एक हैं। लाइन में। सर डी। छंद, हाँ। नारद देव खंडर कपालिक। हाँ, लास्ट में आते ना ये नारद देव खंडर, 8वें श्लोक में है। ये 33 में है, ये 32 में है, और ये 31 में है। बहुत बढ़िया, गुड। नारद देव खंड कापालिक, बहुत बढ़िया, गुड। निम्नलिखित में से कौन सा योगी अंतिम स्थान 33वां पर आता है? कापालिक, बहुत बढ़िया, गुड, कापालिक, बहुत बढ़िया। 11 नंबर बताइए, 11 क्वेश्चन हो गए हमारे योगियों से रिलेटेड। बताइए किसका कितने सही हो गए, जिनके याद हुए थे श्लोक। बताइए, मतलब जिन्होंने श्लोक याद किया था उनके कितने सही आंसर हुए? बताइए। 10 पूरा 11 सही है, एक गलत है, बाकी 10 सही है। कितने? 11? 10 सही है, सारे सही आए हैं। अच्छा, एक लोग के सारे सही है, और बताए बाकी? सर 6 सही है।
और जिन्होंने श्लोक याद नहीं किया उनके कितने सही है बताइए? 7 एक बता दीजिए। सर 6 4। ओके, और एक आप लोग बताइए, ईमानदारी से बताना है, ठीक है? सिर्फ 6 आए सर से। 6, 4, 6 और 7 क्या बिना श्लोक याद करके 7? जी। चलिए, और बहुत बढ़िया, ठीक है। राउंड फिगर मतलब 5 क्वेश्चन हमारे कैलकुलेट करेंगे, 5 क्वेश्चन सही हो रहे हैं परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है? यानी जो बिना मंत्र को याद किए, लेकिन राउंड फिगर यहाँ पर देखा जाएगा तो 11, 11, 10 मतलब 10 क्वेश्चन यहाँ पर सही हो रहे हैं। डबल, समझ पा रहे हो? 50% जो लोग श्लोक याद करेगा उसका डबल, यानी 100% तक जो श्लोक याद करेगा उसका 100% सही हो जाएगा, और जो याद नहीं करेगा उसका 50% सही होगा। अब आपके ऊपर है याद करना है या नहीं याद करना है, ठीक है जी? हाँ, लेकिन याद करके आना है क्लास में, ठीक है? ये ध्यान रखना है। ऐसा करेंगे नहीं सर, कि पक्का करेंगे, छूट पक्का नहीं करेंगे है, सर। ना सर, झूठ नहीं बोलेंगे, पक्का करेंगे। ओम हरि ओम। याद करके आना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अशेष ताप तप्ता नाम समाश्रय मटो हट। अपने स्थान के बारे में, जो हठ योगी के स्थान के बारे में क्वेश्चन है। इस पद में हठ योग को किसके लिए आश्रय बताया गया है, बताइए? पीड़ित जनों के लिए। पीड़ित जनों के लिए। पीड़ित जनों के लिए, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब आंसर आ रहा है आपका। पीड़ित जनों के लिए क्या है? आश्रय रूप मठ है। बहुत बढ़िया, गुड। हठ योग है ना। फिर है ये देखिए, ये वाला जो शब्द है, शब्द मठ का अर्थ श्लोक में किस प्रकार प्रयुक्त हुआ है, बताइए? ये जो मठ का अर्थ श्लोक में आधार किस के प्रकार से अनुसार प्रयुक्त हुआ है, बताइए? स्थान विशेष, शरण या आधार। स्थान विशेष। स्थान विशेष, बहुत बढ़िया। और स्पेसिफिक लोकेशन, और बताइए? सर आधार भी हो सकता है ना, शरण या आधार। चलिए, आधार, शरण या आधार, शरण या आधार, बताइए? ओम जी, तपस्थली नहीं क्या? तपस्थली, जहाँ पे वो तप करते हैं। हरि ओम। क्या बोले? तपस्थली। तप करते हैं। तपस्थली, चलिए ये भी। अब इसमें सभी लगा दे, और लगा दे। मेघा जी ने सही आंसर किया है, ठीक है? शरण और आधार बोला गया है ना यहाँ पर, जैसे मैंने बताया था ना आप लोग को कि लोग जो है अशेष ताप तप्ताना समाश्रय मटो हट, ठीक है? आश्रय, ओके, आश्रय, शरण, आश्रय करना, शरण, आधार के लिए, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था ना, यहाँ पर आप लोग कुछ लोग दिखाया था कि हठ योग के लिए अपना ये वाला श्लोक है, अशेष योग युक्ता नाम आधारक मठो, आधार, ठीक है? तो मठ कैसा प्रतीत हो रहा है, बताइए? श्लोक के अकॉर्डिंग, श्रेय देना रूप में ध्यान रखा। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों को, ठीक है? बहुत बढ़िया, लाजवाब। अगला क्वेश्चन पर चलते। अशेष ताप तप्ता नाम समाश्रय मटो हट। पता इस श्लोक में हठ योग की महिमा को किस रूप में व्यक्त किया गया है? इस रूप में दुखों से मुक्ति का आश्रय। दुखों से मुक्ति का अशेष ताप तप्ता नाम है ना, तो दुखों से मुक्ति का आश्रय। ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी, गुड। अगला क्वेश्चन। अशेष योग युक्ता नाम आधार मठो हट। इस पंक्ति में हठ योग को किसका आधार बताया गया है? योग युक्त बोला गया ना, बहुत बड़ा सी ऑप्शन सही, योग युक्त व्यक्ति के लिए, ठीक है? हट इस पंक्ति में हठ योग को किसका आधार बताया गया है? तो
योग युक्त व्यक्ति के लिए, यहाँ पर लिखा है ना योग युक्त व्यक्ति, देखिए योग युक्त व्यक्ति, योग युक्त। बहुत बढ़िया। हठ योग को किस प्रकार के देश में निवास करना चाहिए बताइए? युद्धग्रस्त और विपरीत जलवायु वाला, अच्छा है? बहुत बड़ा बी ऑप्शन सही आ रहा है आप सभी का। धर्मनिष्ठ होना चाहिए वो जगह, समृद्ध होना चाहिए, शांतिपूर्ण होना चाहिए, उस स्थान में क्या करना है, उस देश में निवास करना चाहिए। ठीक है। हठ योगी को मठ का स्थान कैसा चुनना चाहिए? नगर के बीचों बीच होना चाहिए, समुद्र के पास, एकांत और शांत वातावरण, एकांत और शांत वातावरण, शांत वातावरण होना चाहिए। स्थान कैसे होना चाहिए? एकांत और शांत वातावरण होना चाहिए। बहुत बढ़िया, गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, हठ योगी को कितनी दूरी के क्षेत्र में शिला अग्नि जल से रहित स्थान चुनना चाहिए बताइए? बहुत बढ़िया। धनु प्रमाण, मैं लिख रहा हूँ, बहुत बढ़िया। प्रमाण, धनु प्रमाण के माप के अनुसार, धनु प्रमाण पर्यंत। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हठ योगी के अंदर किस स्थिति में रहना चाहिए? यानी हठ योगी को मठ के अंदर किस स्थिति में रहना चाहिए? अकेले या फिर एकांत बोला गया ना, अकेले या फिर एकांत में रहना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, श्लोक के अनुसार हठ योगी के लिए उपयुक्त स्थान में कौन सा तत्व नहीं होना चाहिए? शिला अग्नि जल, अग्निशील, सॉरी ऑप्शन बी शिला अग्नि जल, शिला अग्नि जल। बहुत बढ़िया, ठीक है, शिला अग्नि जल, गुड। ठीक है, तो धनुष के उसके बारे में मैं एक क्वेश्चन निकालूंगा, ये आंसर किया। ठीक, बहुत ही बड़ा गुड आंसर आप लोगों ने किया। मजा आ गया क्वेश्चन देखकर? यस सर, यस सर।